नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे प्रमुख संस्कारों से संबंधित। देखिए, अगर हम हमारे वेदों की बात करें या हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर बात करें तो प्रमुखतः हमारे 16 संस्कारों के बारे में शास्त्रों के द्वारा बताया गया है। देखिए, ये जो 16 संस्कार है, इसमें प्रमुखतः जो संस्कार होते हैं वो होता है पहला गर्भाधान, उसके बाद दूसरा होता है पुष्पवन, तीसरा होता है सीमंतोन्नयन, चौथा होता है जात कर्म, पांचवा हमारा नामकरण संस्कार जिसे हम जनरली सब लोग जानते हैं, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ के बारे में भी हम काफ़ी कुछ जानते हैं और कुछ लोग कर्ण वेद के बारे में भी अच्छे से समझते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में सभी ने सुना होगा। उसके बाद फिर वेदारंभ होता है, केशांत होता है, समावर्तन होता है, उसके बाद विवाह संस्कार जिसके बारे में प्रमुखतः सभी लोग जानते हैं और आज इस वीडियो में इसी के संबंध में मैं ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। यानी कि अगर हम इस तरह से बात करें तो ये हमारे प्रमुख संस्कार हैं। इनमें जो आज चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय है हमारा विवाह संस्कार के संबंध में। विवाह संस्कार जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि विवाह हमारे समाज में एक प्रमुख संस्कार के रूप में माना जाता है। और इस संस्कार को के बारे में ये समझ लीजिए कि सभी हम लोग हमारे घरों में शादी ब्याह और इस तरीके की जो संस्कार हैं ये होते रहते हैं कुछ कुछ समय के बाद में। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बहुत विशेष जानकारी देना चाहता हूं, शायद जिसके बारे में अभी तक आप जानते नहीं होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाया गया वीडियो है और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये आपको देने वाला है और शायद उससे आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भाग्य बदल सके, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। ये टारगेट यानी कि ये उद्देश्य को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, विवाह संस्कार का मतलब होता है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में ये संस्कार जो है स्थापित होता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार स्त्री और पुरुष के मध्य में ये संस्कार जो है, ये सनातन धर्म के अनुसार इस संस्कार में विच्छेदन यानी कि तलाक या एक दूसरे से दूर होने की कोई परंपरा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसलिए ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, अगर आपको हिंदू धर्म के संस्कार या हिंदू धर्म के बारे में कहीं पर बहुत ही अपमानजनक स्थिति देखने को मिलती है तो वो मिलती है विवाह संस्कार के दौरान। देखिए, ये बात आज तक आपने कभी शायद नोट नहीं की होगी या इसको कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि विवाह संस्कार जो है, यानी कि आपकी बेटी का विवाह अगर आप किसी से करते हैं या बेटे का विवाह किसी से करते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष के मध्य में ये जो संस्कार बनता है, ये संस्कार का जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे संस्कारों के समय में हम देवताओं को हमेशा आमंत्रित करते हैं। यानी कि हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, वो जो वैदिक मंत्र हैं, वो हमारे जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे पहले देवताओं का आह्वान करते हैं। उस संस्कार में देवताओं को आमंत्रित करते हैं और देवता भी आपको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये बात आप सबसे पहले नोट कीजिए। अब देखिए, विवाह के समय में आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर विवाह जो है, यानी कि जिसे हम फेरे कहते हैं, आप सीधा सीधा समझ लीजिए, उसकी जो रस्म है वो अधिकतर मध्य रात्रि में शुरू होती है या मध्य रात्रि में हम फेरे करते हैं। मध्य रात्रि में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना निषेध है। जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना ही निषेध है तो ऐसी स्थिति में विवाह संस्कार को, यानी कि जो हम फेरे का समय बताते हैं, उस फेरे को रात्रि में लेना और उस समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सर्वथा निषेध है। ऐसे समय में देवता वहाँ पर नहीं आते। इसलिए आजकल जो हमारे बच्चों की शादियों में जो विवाह के बाद जो परेशानियाँ होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। यानी कि जिनमें तलाक,
एक दूसरे से अलगाव और वैवाहिक जीवन में सुखों की कमी ये इसलिए होती है क्योंकि एक्चुअल में इस रस्म के दौरान, इस संस्कार के दौरान देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होता। देखिए, हम लोग कार्ड छपाते हैं तो देखिए कभी गौर कीजिएगा कि उसमें हम फेरों का समय जो लिखते हैं वो हमेशा गोधूली वेला या इस तरीके से दिन का समय लिखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विवाह का जो समय, पानी ग्रहण संस्कार का जो समय है, वो समय आप हमेशा रात को कर देते हैं, यानी फेरों का समय रात को कर देते हैं। विवाह संस्कार एक बहुत ही सात्विक संस्कार है और यज्ञ के साथ संपन्न होता है। वहाँ पर शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि शादी में फेरों के समय में लोग वहाँ पर शराब पीकर, गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर, इस तरीके की अवस्थाओं में फेरे के अंदर या जब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा होता है यानी फेरे हो रहे होते हैं उस समय उपस्थित होते हैं। ये सीधे सीधे हमारे देवताओं का अपमान है। देखिए, ये बात तो बहुत छोटी लगती है और कभी आपने नोट भी नहीं की होगी, लेकिन अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप अपने घर में किसी भी बेटे या बेटी की शादी करें तो उसका जो फेरे हैं यानी जो पानी ग्रहण संस्कार जो है, जो यज्ञ के को साक्षी मानकर वो एक दूसरे के होने का जो प्रतिसंकल्प करते हैं उसे दिन के समय में करें, यानी सूर्यास्त से पहले करें। चाहे अपने बाकी के कार्यक्रमों को आप रात्रि में कर सकते हैं, लेकिन ये संस्कार जो है बहुत शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ इसे दिन में संपन्न करें। अब देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ जो आती है, मैंने आपको बताया कि विवाह संस्कार यानी कि सूर्यास्त से पहले कर लें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात का विशेष ख्याल रखें और अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय में जो मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण होता है उससे देवता प्रसन्न होकर उस स्थान पर आकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विवाह होता है उसमें अलगाव या उसमें तलाक या एक दूसरे के प्रति वैर भाव या जो हम कहते हैं कि थॉट्स का ना मिलना या वैचारिक मतभेद, इस तरह की परेशानियां कभी नहीं आती। तो देखिए, अगर वीडियो का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने से उसकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा या कुछ खुशियाँ उसके जीवन में आएंगी तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी फिर से आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।